व्हाई क्रेजी पब्लिक। आजकल बहुत टाइप की अलग अलग गाड़ियां आ रही है। कोई कह रहा है कि पेट्रोल की गाड़ी अच्छी है, कोई कह रहा है कि इलेक्ट्रिक की गाड़ियां अच्छी है, लेकिन क्या एक्चुअली इलेक्ट्रिक कार्स फ्यूचर है? ये सवाल का जवाब बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो सकता है। तो आज हम इस वीडियो में इसी टॉपिक को एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो चलो देखते हैं, समझते हैं कि क्या हो सकता है फ्यूचर। तो सबसे पहली चीज आती है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। जो पेट्रोल की और डीजल की गाड़ियां होती है वो फॉसिल फ्यूल्स का यूज करती है और एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन और बहुत सारे अलग अलग हार्मफुल केमिकल्स रिलीज करती है। वो सब की वजह से हमारे देश में और हमारी धरती में टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है, कार्बन एमिशन बढ़ते जा रहा है और फिर ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है, जिसकी वजह से हम पता नहीं कितने समय तक इस धरती पर रह पाएंगे। लेकिन इलेक्ट्रिक गाड़ियां जो होती है वो रिन्यूएबल एनर्जी यूजुअली मतलब ऐसा कंसीडर होता है कि वो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से बनती है, जैसे कि लिथियम, जिसको बार बार हम यूज कर सकते हैं। लेकिन एक बार अगर आपकी बैटरी खराब हो जाएगी तो उसके बाद जो डिस्पोज करना होता है लिथियम आयन को, वो काफी अभी भी कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि वो कभी कभी सही से डिस्पोज नहीं होता। उसकी वजह से बंजर जमीन हो जाती है और फिर पोल्यूशन होता है। तो बेसिकली हमें कौन सी यूज करनी चाहिए भाई? दूसरी चीज आती है फ्यूल एफिशिएंसी और कॉस्ट। पेट्रोल कार्स अगर हम चलाते हैं तो उसमें बार बार फ्यूल भरना पड़ता है, जो कि कभी कभी ऊपर नीचे उसके प्राइसेस हो सकते हैं और मोस्टली उसके प्राइसेस ऊपर ही होते हैं। इंटरनल कंबशन इंजन जो होता है वो यूजुअली इतना फ्यूल एफिशिएंट नहीं होता है, तो हमें ज्यादा पेट्रोल और डीजल भरना पड़ता है और इसे मेंटेन करने का खर्चा बहुत ज्यादा होता है। आई मीन हर 2-3 महीने में कुछ ना कुछ इसमें खर्चा आ जाता है, कभी छोटा तो कभी बड़ा। इलेक्ट्रिक कार्स यूजुअली पेट्रोल कार से चलाने में सस्ती होती है, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी का यूज होता है जो कि पेट्रोल और डीजल से कम होता है। इसके अंदर कम मूविंग पार्ट्स होते हैं, उसके वजह से इसमें मेंटेनेंस बहुत कम होता है यूजुअली। इसमें एक प्रॉब्लम ये हो सकता है कि अगर आपकी गाड़ी 5-6 साल चल चुकी है और आपकी बैटरी डिग्रेड हो चुकी है तो उसके बाद आपको पूरी की पूरी बैटरी चेंज करनी पड़ सकती है, जो कि एक्चुअल कार का 50 से 60% जितना कॉस्ट ला सकता है। तो ये भी एक सीन है, आपको सोचना पड़ेगा। तीसरी चीज आती है परफॉर्मेंस और कन्वीनियंस। एक बार अगर आप पेट्रोल कार में पेट्रोल भर देते हो तो काफी लंबे रेंज तक आप जा सकते हो और बार बार पेट्रोल भरने का आपको झंझट नहीं होता है। पेट्रोल कार की जो रफ्तार होती है वो भी आप बहुत ज्यादा स्पीड पे भगा सकते हो, लेकिन आपको ज्यादा स्पीड पे गाड़ियां एक्चुअली नहीं भगानी चाहिए, क्योंकि उससे दुर्घटनाएं हो सकती है। पेट्रोल की गाड़ियां बहुत ज्यादा वाइब्रेशन और आवाज क्रिएट करती है, तो उसके वजह से कुछ लोगों को वो गाड़ियां पसंद नहीं होती है। पर लेकिन लोग मोस्टली गाड़ियां तो उनके आवाज के लिए ही लेते हैं। इलेक्ट्रिक कार का टॉर्क और एक्सेलरेशन बहुत अच्छा होता है और स्मूथ होता है, तो वो फटाफट एक्सेलरेट कर पाती है। ये शांत और बहुत ज्यादा स्मूथ होती है, लेकिन इसका रेंज काफी ज्यादा नहीं होता। एक बार अगर आप इलेक्ट्रिक कार को चार्ज करते हो तो उसके बाद वो शायद 100, 150 या 200 किलोमीटर तक चल सकती है। उसके बाद आपको एक चार्जिंग स्टेशन ढूंढना पड़ सकता है, क्योंकि आजकल इंडिया में चार्जिंग स्टेशंस इतने ज़्यादा फेमस या फिर इजीली अवेलेबल नहीं है, तो आपको लंबी लंबी लाइनों में रुकना पड़ सकता है और जब तक आपकी कार पूरी चार्ज हो रही है आपको टाइम पास करना पड़ सकता है। चौथी चीज आती है सुबह सुबह तुम लोग 2 मेगापिक्सल का इकोनॉमिकल इम्पैक्ट। जब हम पेट्रोल की गाड़ियां लेते हैं तो पेट्रोल लेने के लिए हमारे देश को और अलग अलग देशों पे डिपेंड होना पड़ता है पेट्रोल लेने के लिए। लेकिन पेट्रोल की गाड़ियां जब आप खरीदते हो आपको लगता होगा कि गाड़ी बहुत ज्यादा सस्ती है, लेकिन धीरे धीरे जैसे समय जाता है पेट्रोल का भाव आपको धीरे धीरे चबाने लग जाता है। लेकिन इलेक्ट्रिक गाड़ियां ऐसी नहीं होती है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों का इनिशियल कॉस्ट थोड़ा सा हाई हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इलेक्ट्रिक गाड़ियां आपको ज्यादा मुनाफा देती है। इलेक्ट्रिक कार्स अगर इंडिया में मैन्युफैक्चर होने लग जाती है तो उसके वजह से यहाँ के लोगों को अलग अलग एम्प्लॉयमेंट मिलता है और हमारी इकोनॉमी थोड़ी सी सुधर जाती है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों में जो फ्यूल यूज होता है वो होता है इलेक्ट्रिसिटी, जो कि हमारे नेचुरल जो भी ग्रिड है हमारे शहरों में वहीं से आता है, तो उसके वजह से इम्पैक्ट थोड़ा कम पड़ता है। पांचवी चीज आती है गवर्नमेंट पॉलिसीज और इंसेंटिव्स। फॉसिल फ्यूल सब्सिडीज और टैक्स को थोड़ा सा बचा के या टैक्स को थोड़ा सा कम करके हम पेट्रोल के भाव को तो नीचे लेके आ सकते हैं, लेकिन पेट्रोल एक्चुअल में अच्छा नहीं होता है। बहुत ज्यादा कंट्रीज आजकल कार्बन न्यूट्रल होने पे फोकस कर रही है। अगर हमें कार्बन न्यूट्रल हो रहा है तो पेट्रोल की गाड़ियां हमारे लिए सही नहीं हो सकती, क्योंकि पेट्रोल से बहुत ज्यादा कार्बन एमिशन होता है। जहाँ की इलेक्ट्रिक कार्स के लिए गवर्नमेंट बहुत ज्यादा सब्सिडीज हमें देती है और उसको लेने के लिए हमें एनकरेज करती है। और आजकल गवर्नमेंट बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी फोकस कर रही
रही है ताकि इलेक्ट्रिक कार्स जो भी है उसके लिए एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो सके, जहाँ पे लोग अपनी गाड़ियों को चार्ज कर सके और ज्यादा से ज्यादा लोग इलेक्ट्रिक कार्स ले सके। सोचो अगर कोई ऐसा तरीका आ जाए जिससे हम गाड़ियों को बहुत ही सेफ तरीके से और बहुत ही ग्रीन तरीके से चला पाए तो कितना मजा आएगा। मोस्टली इलेक्ट्रिक कार्स उस दिशा में दौड़ रही है, लेकिन उनकी बैटरी से निकलने वाला जो डेडली लिथियम केमिकल है वो एक बहुत बड़ा कंसर्न है। लेकिन वो सॉल्व हमें करना होगा कैसे ना कैसे करके, या तो एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना होगा जिससे मतलब समय समय पे वो बैटरीज हम वहां से लेते रहे और सही जगह से उसे रिसाइकल करते रहे। क्योंकि अगर वो लिथियम की बैटरी कोई भी ऐसी जगह पे चली जाती है जहाँ पे खेती बीती है तो जिंदगी में वहां पे कभी खेती नहीं होगी। इलेक्ट्रिक कार मोस्टली फ्यूचर है, लेकिन और भी ऐसे बहुत सारी टेक्निक्स और टेक्नोलॉजीज आ रही है जिसके वजह से हमारा जो फ्यूचर है कार्स को लेके और ट्रांसपोर्टेशन को लेके वो बहुत ज्यादा ब्राइट हो सकता है। तो आपको जो गाड़ी लेनी है वो आप गाड़ी ले सकते हो। आपको अगर पेट्रोल की गाड़ी चलानी है तो पेट्रोल की गाड़ी चलाओ, और अगर आपको चलानी है इलेक्ट्रिक गाड़ी तो इलेक्ट्रिक की गाड़ी चलाओ। लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि भाई मैं तो कोई गाड़ी कभी खरीदने नहीं वाला हूँ, क्योंकि मैं चलता हूँ हमेशा ट्रेन से, और अगर आपको भी ट्रेन से चलना है तो बन जाओ बड़ा क्रेजी।